Hello Akshat, I am Harshit Sharma from Career Kick and welcome to this session. Hi, I am Akshat Srivastava from IIT BHU. I am a first year student in ceramic engineering department here. Ceramic Engineering. Obviously आपका एडमिशन IIT BHU में JEE एडवांस के थ्रू हुआ है। So, आपकी JEE एडवांस में कितनी रैंक थी? I had a 12 की रैंक JEE एडवांस. एक्चुअली मतलब थोड़ा खराब चला गया था एडवांस उम्मीद से तो मतलब. So आपकी ब्रांच ceramic engineering है. Yeah. Ceramic engineering I think it will be a department of chemical engineering है ना? एक्चुअली मटेरियल साइंस से रिलेटेड है थोड़ा. अच्छा अच्छा. So आपने JEE की प्रिपरेशन कैसे करी थी? आप जेई एक्चुअली मतलब 9th-10th में तो जेई ऐसा कुछ नहीं था. मतलब मैंने फाउंडेशन मैं मतलब रेवाड़ी हरियाणा से हूँ. तो वहाँ पे जस्ट जब मैं 9th क्लास में था जस्ट आकाश खुला था. हाँ. तो और मतलब एनटीएससी चलता था तब. अब तो एनटीएससी होना बंद हो गया है. नेशनल टेस्ट क्या था बोल वो उसकी? हाँ, टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन. नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन. हाँ, टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन. हाँ, तो तब एनटीएससी चलता था. अब पिछले साल से बंद है. तो एनटीएससी की तैयारी के लिए आकाश ज्वाइन करा था 9th-10th में. तो तब जेई रिलेटेड कुछ नहीं था. फिर मतलब एनटीएससी हुआ, उसका स्टेज 1 हुआ, स्टेज 2 नहीं हुआ. मतलब स्टेज 1 मतलब एक्चुअली हरियाणा में एचएससी टीएसएस करके एक और कट ऑफ निकलती है एनटीएससी की. तो वो हुआ. और उसके बाद 11th क्लास से मैंने फिटजी ज्वाइन कर लिया था गुड़गांव में. ओके. सो आप पूरा 11th-12th में साइड बाय साइड कोचिंग भी ले रहे थे? यप. और मतलब कोरोना चल रहा था तो स्कूल जाने की तो कोई टेंशन थी नहीं. और कोचिंग भी पूरी ऑनलाइन ही हो गई हमारी. मतलब मैंने वीकेंड कोर्स ले रखा था फिटजी गुड़गांव में. तो वहाँ पे वीकेंड वाले कोर्स में मतलब शायद सैटरडे और संडे को 6-6 घंटे के बैच होते हैं. मतलब मैंने वीकेंड तो ये सोच के लिया था कि मतलब मेरे रेवाड़ी से अप्रोक्स 1.5 घंटा दूर था वो सेंटर. तो मैंने ये सोच के लिया था कि रोज आने जाने में टाइम वेस्ट होगा. लेकिन फिर ऑनलाइन हो गया, ये पता नहीं था. हाँ. तो मतलब वीकडे भी ले ही सकता था लेकिन वीकेंड लिया था मैंने. और मतलब सारे दोस्त मेरे सबने वीकेंड लिया था. ओके. और हाँ, और यही था. मतलब फिटजी की टेस्ट सीरीज देते देते सब होते होते तैयारी हो गई. फिर मतलब केवीपीवाई की थोड़ी सी प्रिपरेशन करी, थोड़ी सी ओलंपियाड्स का भी करा था. हाँ. और फिर सब. हाँ. सो आपने 12th के बाद मतलब जब आप 12th कर रहे होगे तभी आपने जेई दिया होगा. यप. ड्रॉप के बारे में नहीं सोचा? ड्रॉप के बारे में एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग ड्रॉप तब लेना चाहिए जब आपने ऐसा हो कि तैयारी नहीं करी इसलिए रैंक नहीं आई. ऐसा सिनेरियो जब होते तब लेना चाहिए. लेकिन मैं तैयारी पूरी करी थी. उस डे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हो गई थी तो मतलब फिर नहीं सोचा मैंने ड्रॉप का. और मतलब बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं कई बार ड्रॉप ईयर में भी. जरूरी नहीं है सारी हैप्पी एंडिंग्स ही हो कि ड्रॉप के बाद रैंक बढ़े. हाँ. बिल्कुल सही बात है. सो आपने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कौन से ईयर वाला दिया था? मतलब मैंने 2022. ओके. सो जेई 2022 में आपने मेंस के दोनों अटेम्प्ट दिए थे? हाँ. मेंस के दोनों अटेम्प्ट. ओके. सो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस में आपकी क्या रैंक थी? मेरी 99.27 परसेंटाइल थी दोनों ही अटेम्प्ट में. अप्रॉक्स 6 के रैंक थी मेरी. हाँ. ओके. सो 6 के रैंक में तो यार एनआईटी मिल जाता कोई अच्छा खासा और बढ़िया ब्रांच भी मिल जाती. हाँ मतलब मुझे एनआईटी त्रिची जो बेस्ट मान जाते उधर मैकेनिकल मिल जाता. और उसके नीचे ईसीई मिल जाता मुझे एनआईटी सूरत का इन सब में. हाँ. लेकिन मतलब वही आईआईटी वाला एक्सपोजर चाहिए था थोड़ा सा. एक्चुअली मतलब मैं थोड़ा सा जॉब फोकस जो कि नहीं सोचता हूँ. मतलब कि मतलब जॉब मतलब ठीक है कुछ और फील्ड में कुछ काम कर रहे हैं मुझे. तो इसलिए मतलब आईआईटी को मैंने ज्यादा प्रेफरेंस दी. आईआईटी वाला टैग चाहिए था. हाँ, टैग और अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी सही में खुल जाती है आईआईटी से. ओके. सो दिस माइट बी अ प्लस पॉइंट फॉर अ क्वेश्चन के क्यों चुने हम आईआईटी? क्यों हमें आईआईटी के लिए एम करना चाहिए?
हाँ, और इधर मतलब आके पता चला जैसे एडवांस सिरेमिक लिया है। मतलब पहले तो बहुत अजीब लगता था कि सिरेमिक ये क्या ब्रांच है, किसी ने सुनी भी नहीं है शायद। मतलब मैंने हाँ, खुद ही सिरेमिक ब्रांच एक्चुअली जब जोसा काउंसलिंग चल रही थी तभी सुनी थी। लेकिन यहाँ आके पता चलता है लोग ऐसी फोड़ फोड़ चीजें करके बैठे, सिरेमिक के एलुमनाई अभी मतलब आते रहते एलुमनाई। तो जिंदल स्टील के एमडी आ रखे थे अभी, वो ओके। हमारे सिरेमिक के एलुमनाई है। और भी मतलब बहुत, एलुमनाई है। मतलब हाँ, तो मतलब सही है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, हर फील्ड में जा सकते हो आप। मतलब और जरूरी तो नहीं है ना कि आप एक ही उसमें फील्ड डोमेन में जाओ। बिल्कुल सही बात है। आईआईटी बीएचयू का एलुमनाई बेस भी काफी ज्यादा वाइड है शायद, है ना? मतलब उसका आईआईटी बीएचयू का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही उसका एलुमनाई बेस है। मतलब इसके आगे कोई आईआईटी कुछ मतलब नहीं है। मतलब एक्चुअली बहुत बड़ा एलुमनाई बेस है और बहुत अच्छा। बिल्कुल। सही है, सही है। सो आपने आईआईटी के लिए एम कब बनाया अपना? जब आपने 9th 10th में फाउंडेशन वाला कोर्स ज्वाइन करा था तभी तभी से? तब मतलब सुन रखा था आईआईटी होता है। मतलब एक्चुअली मतलब 6th क्लास का तो सुन लिया था, आईआईटी वर्ड सुन लिया था। 9th 10th में आके पता चला था कि हाँ लोग सीरियसली प्रिपरेशन भी करते हैं। लेकिन तब मैं आईआईटी कुछ नहीं कर रहा था, तब एनटीएस ही मेन फोकस था। और इट एक्चुअली हेल्प कि मतलब पढ़ तो रही हो ना, तो वही हैबिट बनाने की चीज होती है कि मतलब। और मतलब मेन आईआईटी स्पेसिफिक प्रिपरेशन तो 11th से ही शुरू हुई थी। ओके, ओके, सही है। सो आपकी जेई जर्नी में आपका मेन मोटिवेशन फैक्टर क्या रहा? मेन मोटिवेशन फैक्टर मतलब अंदर से ही था कि जाना है किसी अच्छी जगह। मतलब ऐसा तो कुछ खास था नहीं। मतलब आसपास सारे दोस्त, जो पीयर प्रेशर होता है ना, वो मुझे पॉजिटिवली अफेक्ट कर गया, आप ऐसा कह सकते हो। कि मतलब मेरे सारे जो आसपास दोस्त थे सब मतलब अच्छा प्रिपरेशन कर रहे थे और सब अच्छे ही थे पढ़ाई में। और तो हमारा इसलिए पीयर मतलब ग्रुप अगर अच्छा होता है तो हम भी अच्छे हो जाते हैं। हाँ, हाँ मतलब पीयर ग्रुप एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेई प्रिपरेशन में। सो आपने पीयर ग्रुप यहाँ पर आके भी बना लिए होंगे, आईआईटी बीएचयू आगे भी। हाँ 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 या सो एक पीयर ग्रुप सच में काफी अच्छी चीज होती है। हाँ। सो आपकी भी प्रिपरेशन में कुछ लो पॉइंट्स आए होंगे जब आपको लग रहा होगा यार चीजें वर्क नहीं कर पा रही हैं। सो तब आप क्या करते थे? मतलब उन लो पॉइंट से कैसे आप ओवरकम करते थे? मैं जैसे मेरी पूरी प्रिपरेशन घर पे ही करी है मैंने, तो मतलब एक्चुअली मैं रो ही देता था। तो कोरोना मम्मी के पीरियड। पास बैठ के तो मम्मी पापा संभाल लेते थे और बाकी फ्रेंड से बात कर लेता था कॉल पे। तो मतलब जितने भी जो फ्रेंड्स थे मेरे, वो मतलब बहुत पहले के, मतलब एक फ्रेंड नर्सरी से साथ में मेरे, इस मतलब ऐसे फ्रेंड्स है और वो सारे हम साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अच्छा करेक्ट था फ्रेंड्स के बीच में भी, तो उनसे बातचीत रोज ही चलती थी। मतलब रोज के 1-2 घंटे तो फ्रेंड्स से ही बात करता था मैं। और हाँ। बाकी मम्मी पापा के साथ था तो ये भी मतलब सही में बहुत अच्छी चीज थी मेरे लिए। तो कि बहुत इमोशनल सपोर्ट मिला है पेरेंट्स से मुझे। इमोशनल सपोर्ट। या ओके, ओके। सो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स इन तीनों सब्जेक्ट्स की कैसे-कैसे तैयारी करी जेईई के लिए? मैं ये जानने के लिए थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। हाँ मतलब एक्चुअली जैसे जब 11th चली थी, तब केमिस्ट्री तो मतलब मेरी बहुत वीक हो गई थी 11th के एंड होते होते, क्योंकि मैं एक्चुअली उसे ज्यादा टाइम नहीं दे रहा। और मतलब 12th जब स्टार्ट हुई थी ना, फिर मैंने, और मतलब फिटजी में ऐसे होता है फेज सिस्टम चलता है, फेज 1 फेज 2 फेज 3। तो फिटजी में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो फेज 3 से शुरू होती है और 11 3 फेज का ही होता है। तो मतलब ऑर्गेनिक जब शुरू हुई थी तब से थोड़ा सा फिर केमिस्ट्री मैंने ढंग से करना शुरू करा था। और अलग से तो कुछ नहीं पढ़ा मैंने, कि जो टीचर्स असाइनमेंट्स देते थे ना वो ही सारे सॉल्व करता गया। और फिटजी की बुक्स अलग से ज्यादा कुछ बुक्स भी नहीं लगाई, एक दो के अलावा। और वो भी टीचर ही रिकमेंड करते थे वो भी लगाने की, वो ही लगाई है। ओके, ओके। तो ऐसे अलग से खुद से दिमाग लगा के कि हाँ ये भी कर लेते वो भी कर लेते, ऐसा तो कुछ नहीं करा। और पेपर्स भी है बहुत सारे। प्रीवियस ईयर पेपर्स पे आपका काफी ज्यादा ध्यान रहा होगा। प्रीवियस ईयर्स भी और मॉक टेस्ट, मतलब प्रीवियस ईयर्स तो सारे ही दे दिए थे लगभग।
मतलब जब से जेई एडवांस होना शुरू हुआ था तब से सारे ही दे दिए थे। और हाँ, मॉक टेस्ट भी बहुत बहुत ही सारे दिए। मतलब फिटजी का एक ऐप था माई पैड करके, उसमें मैंने प्रिपरेशन के एंड में देखा था, मैंने समथिंग अराउंड 400 पेपर्स दे रखे थे 2 ईयर के स्पैन में। 400 पेपर मतलब हर सब्जेक्ट के? मतलब ऐसा लिटरली होता था कि मैं एक दिन में 2-3 पेपर्स दे रहा हूँ 3-3 घंटे के। ओके, काफी कई बार मतलब ऐसे ही एकदम से मूड बन जाता था तो रात के 12 बजे पेपर शुरू कर दिया, वो सुबह के 3 बजे खत्म हो रहा है। हाँ, मतलब चलता रहता था। ओके ओके, नाइस। अच्छा, जैसे हम काफी जगह पर सुनते हैं और काफी लोग बोलते भी हैं कि जेई मेंस और जेई एडवांस की मतलब तैयारी तुम्हें बेसिकली एनसीईआरटी से स्टार्ट करनी चाहिए। सो क्वेश्चंस का कितना हिस्सा या फिर क्वेश्चंस के कितने कंसेप्ट्स वो एनसीईआरटी से आते हैं, और क्या तुम बता सकते हो इस चीज पर कि एनसीईआरटी एक्चुअली में कितनी इंपॉर्टेंट है इन दोनों एग्जाम्स के लिए? मतलब मेंस में तो देखो, मेंस में रटे रटाए कॉन्सेप्ट आते हैं। मेंस मतलब मुझे सही में बहुत खराब एग्जाम लगता है वो, और उसकी कंडक्टिंग एजेंसी भी जो है वो उससे भी खराब लगती है। मतलब बहुत हमारे साल में तो बहुत दिक्कतें करी थी उन्होंने। और मतलब मेंस में तो मतलब रटना पड़ता है। वो एनसीईआरटी से केमिस्ट्री से मतलब ऐसा उठा के पूछ लेते हैं, मतलब वो अगर तुमने एग्जाम के एक दिन पहले नहीं देखी होगी ना, या तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं होगी, तो तुम वो पेपर में नहीं कर पाओगे। कई बार मेंस से वो ऐसी चीजें पूछ लेते हैं, ये उन्हें नहीं करना चाहिए लेकिन कई बार कर देते हैं। और मेंस के लिए तो मतलब, और वो भी केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट हो जाती है एनसीईआरटी। और फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स में 12th के एंड में सेमीकंडक्टर्स ऐसे कुछ चैप्टर्स आते हैं जो कि एडवांस में तो आते भी नहीं है। तो मेजॉरिटी जो एडवांस फोकस होता है सिलेबस पढ़ते भी सिलेबस से काफी कम होता है ना? हाँ, वो बकवास चैप्टर एडवांस हटा देते कि जो कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर होते हैं वही पूछता है एडवांस। हाँ, तो वो रटने वाली चीजें होती है मेंस में। एनसीईआरटी कुछ चैप्टर्स मतलब फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स की, मैथ्स में तो नहीं पढ़नी पड़ती ना मेंस में ना एडवांस में। और केमिस्ट्री की मेंस के लिए पढ़नी पड़ती है एनसीईआरटी। और एडवांस में तो मतलब मेंस मतलब एडवांस में एनसीईआरटी ठीक है, मतलब एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने के लिए ठीक है, लेकिन खाली एनसीईआरटी से कुछ नहीं होगा। मतलब ठीक है, कॉन्सेप्ट एक बार जान लो, फिर एडवांस में उसकी हाई लेवल पे प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी होती है कि तुमने प्रैक्टिस करी, उसे और अच्छा करा और हाई लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। बिल्कुल। तो ऐसे क्वेश्चंस कर करके लेवल अपना बढ़ता जाता है। वो लर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है एडवांस के लिए। मैथमेटिक्स के लिए क्या क्या चीजें रेफर करी तुमने? मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले तो फिजी का मॉड्यूल था मेरा, और फिजी के हमारे टीपीपीस मिलती थी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तो वो सारे लगाए हैं। और उसके अलावा मतलब 2 बुक्स बहुत फेमस है मैथ्स की, सिंगेज और अरिहंत। तो मतलब इन दोनों में से मतलब कोई भी चूज कर सकते हो। मैंने अरिहंत ले रखी थी, तो पूरी तो लगाना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होता है। तो मतलब वो कुछ चैप्टर्स की जैसे कोनिक सेक्शंस की पूरी लगाई है मैंने अरिहंत, ऐसे ऐसे मतलब कुछ चैप्टर्स की लगाई है अरिहंत, पूरी नहीं लगाई है। और 1-2 बुक्स और करी थी मैंने। एक ब्लैक बुक करके होती है शायद 90 के आसपास मार्क्स कुछ। मतलब 2022 का पेपर बहुत हार्ड, मतलब एक्सपोनेंशियली हार्ड हो गया था प्रीवियस ईयर से। और मतलब हाँ, ऐसे ही था कि उसमें मैंने पता नहीं बहुत मिस्टेक्स करी थी, पता नहीं क्यों। डायरेक्ट एग्जाम में जाके मतलब मैं किसी मॉक टेस्ट में तुक्के नहीं लगाता था, डायरेक्ट असली एडवांस के पेपर में तुक्के लगा के आया हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता। मतलब मेरे पॉजिटिव मार्क्स 140 थे और वो कट के 90 के आसपास आ गए थे। हाँ, तुक्कों का नुकसान हो गया मेन जेई एडवांस, बहुत भयंकर नुकसान हो गया था। पता ही नहीं क्यों तुक्के लगाए मैंने, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, बस विनाश काले विपरीत बुद्धि ऐसा कुछ। आईआईटी बीएचयू में हॉस्टल्स वगैरह कैसे हैं? आप हॉस्टल में ही रह रहे होंगे? हाँ। कितने हॉस्टल हैं आईआईटी बीएचयू में? 13 है मेरे ख्याल से। हाँ 13 है शायद, उसमें से 2 गर्ल्स के हैं और हाँ 13 है। 2 गर्ल्स के और बाकी सारे बॉयज के। हाँ, और इधर मतलब ऐसे है कि सारे फ्रेशर्स को सेम हॉस्टल में मिलता है, तो आर्यभट्टा हॉस्टल है वो, और मतलब उसमें अभी मैं रह रहा हूँ, और बाकी सीनियर्स को अलग हॉस्टल्स है।
सो अबाउट एकेडमिक्स इन आईआईटी बीएचयू, सबसे पहले आईआईटी बीएचयू का फीस स्ट्रक्चर कैसा है? फी स्ट्रक्चर जैसे मैं जनरल हूँ तो उसके लिए मतलब अप्रोक्स 8.5 lakhs होंगे 4 years के। ओके। और हाँ। फर्स्ट ईयर के हिसाब से मतलब हर ईयर का वेरी भी करता होगा फर्स्ट ईयर के? फर्स्ट ईयर का ज्यादा होता है, उसके बाद हर ईयर का कम होता है कांस्टेंट। जैसे फर्स्ट ईयर का इधर 1,21,000 लगा है शायद, जहाँ तक याद है मुझे। हाँ। सो जैसे आप आईआईटी में, सो यहाँ पर आप काफी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज चल रही होती हैं हर डिपार्टमेंट की, हर एक क्लब वगैरह भी काफी सारे होंगे। सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में कुछ बताओ। एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब सही में मतलब कुछ ज्यादा ही है। अभी जैसे एग्जाम चल रहे ज्यादा थे ही और मतलब 3 फेस्ट हो गए एग्जाम के दौरान में, पता नहीं कैसे। मतलब रोज कैंपस सजने लगता है, फिर सजावट उतर जाती है, मतलब पता ही नहीं क्या क्या चलता रहता है इधर। और क्लब्स मतलब बहुत सारे क्लब्स है, लाइक डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, हर ही चीज के क्लब है, जो जो बोल सकते हो। मतलब कल्चरल एक्टिविटी जो जो बोल सकते हो, हर चीज के क्लब है। और वो मतलब फर्स्ट ईयर इधर ऐसा सिस्टम है कि फर्स्ट ईयर क्लब में ज्वाइन नहीं होते, जैसे पीओआरस होते हैं ना, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब। तो वो सेकंड ईयर से ही मिलता है। फर्स्ट ईयर को वो खाली वर्कशॉप देते हैं। हाँ, कि मतलब वॉलेंटियर तो फेस्ट में कर सकते हो तुम लोग। हाँ। और मतलब बाकी क्लब के जो कोर टीम होती है ना, उसमें फर्स्ट ईयर के लोग नहीं होते। पहले फर्स्ट ईयर में वो वर्कशॉप्स देते हैं कि मतलब तुम काम सीखो, पहले सिखाते, सीनियर से सिखाते उसमें। फिर सेकंड ईयर से तुम्हें जिस क्लब में इंटरेस्ट आ रहा है उसमें जाओ। तो जैसे रोबोटिक्स की वर्कशॉप होती रहती है, और मतलब हाँ सही है, क्लब्स का मतलब बहुत सही सिस्टम है इधर। ओके, सो थैंक्स अक्षत फॉर जॉइनिंग अस। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड that's a goodbye for now. Thanks for joining me. Bye.